चलिए शुरू करते हैं आज के रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान इनके संस्थापक हैं गोविंदराज, जिसको गोविंद देव भी कहा जाता है। इनके बारे में देखते हैं। इनके पिता का नाम है पृथ्वीराज थर्ड और माता का नाम है संयोगिता। और इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना लगभग 1194 ईस्वी में की। ठीक है, अब देखते हैं रणथंभौर में जो राजा थे, एक राजा बहुत इम्पोर्टेंट राजा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो थे हम्मीरदेव चौहान। चलिए हम्मीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने पूरे जीवन में लगभग 17 युद्ध किए। जिन्हों में से 16 युद्धों में ये विजयी रहे। ठीक, अब ये हम्मीरदेव चौहान, इनकी जानकारी हमको 3 जगह से मिलती है। एक मिलती है हम्मीर महाकाव्य, जो कि नयनचंद्र सूरी के द्वारा रचा गया है। नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है हम्मीर महाकाव्य। दूसरा हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया। सारंगधर, जिसको जोधराज भी कहा जाता है। सारंगधर या जोधराज भी कहा जाता है। तीसरा हम्मीरहट्ट, जिसको चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। इन तीनों ग्रंथों से हमें हम्मीरदेव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है। हम्मीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि त्रिया तेल हम्मीरहट्ट चढ़न दूजी बाद, इसी के बारे में कहा जाता है। हम्मीरदेव के समय दिल्ली का शासक, दिल्ली का सुल्तान, इनके समय दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया। ये जाहिन दुर्ग है, इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जलालुद्दीन ने जब जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस वक्त जलालुद्दीन ये हार गया था। इस युद्ध में हार गया था जलालुद्दीन। और जब जाहिन दुर्ग की यहाँ की रक्षा कर रहे थे, उसका नाम था गुरदास सैनी यहाँ की जो दुर्ग की उसकी रक्षा कर रहे थे। जब जलालुद्दीन खिलजी हार कर वापस जा रहे थे दिल्ली वापस लौटते समय इन्होंने एक बात कही थी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये सेंटेंस कह के और ये दिल्ली की तरफ चल दिए। अब ये जाने के बाद लगभग 1296 में, लगभग 1296 या 1298 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है दिल्ली का, जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद
जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बन चुका है। और रणथंभौर के जो राजा हैं वो अभी भी अमीरदेव चौहान है। तो अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के बीच में एक युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस अमीरदेव चौहान, इनके बीच में एक युद्ध हुआ 1298 में। 1298 में युद्ध हुआ जिसको हिंदुवाट घाट का युद्ध कहा जाता है। हिंदुवाट घाटी का युद्ध कहा जाता है। हिंदुवाट घाटी का युद्ध कहा जाता है 1298 में। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये युद्ध किसने जीता किसने नहीं जीता, लेकिन अमीरदेव चौहान था, इसके दो सेनापति थे भीम सिंह। इसके दो सेनापति थे, उनमें से एक का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह दो इसके सेनापति थे और दो ही इसके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, एक का नाम था ओलग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। ओलग खां और नुसरत खां। तो ये जो युद्ध हुआ था हिंदुवाट घाटी का युद्ध, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खां ये मारा गया। और इस युद्ध में प्रत्यक्ष उपस्थित था अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस युद्ध में खुद उपस्थित था। ठीक, अब अगला युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, जो कि 11 जुलाई 1301 को इनके बीच में फिर युद्ध होता है। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी था और यहाँ था अमीरदेव चौहान। अब इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो गया और अमीरदेव चौहान हार गया, क्योंकि इस युद्ध में अमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल, इसके जो सेनापति थे एक तो था रणमल, एक था रतिपाल। इन दोनों ने अमीरदेव के साथ धोखा किया। इन दोनों ने अमीरदेव चौहान के साथ इस युद्ध में धोखा किया। इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी के जीतने के बाद अमीरदेव चौहान, इसकी पत्नी का नाम था रंग देवी, इसने जौहर किया और साथ में ही अमीरदेव चौहान के द्वारा साका किया गया। और इनकी एक पुत्री थी, वो तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो रंग देवी है, इन्होंने जौहर किया, जो कि राजस्थान का पहला जौहर है। राजस्थान का पहला जौहर कहा जाता है इसको। राजस्थान का पहला जौहर कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला जौहर था, वो था जल जौहर, क्योंकि इन्होंने तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। तो राजस्थान का पहला जौहर था जल जौहर। इसके बाद अमीरदेव की मृत्यु के बाद रणथंभौर से चौहान शाखा खत्म हो गई। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर मैं राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उनका पल पल अपडेट देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।